हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी यहाँ पे हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं सभी खाना वाना खा के यहाँ पे बस आ गई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी देखा कि कमरे में सारे सामान यहाँ पे फैले पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सबको समेट लेती हूँ, क्योंकि बाबू उठ जाएगा तो फिर वो रोने लगेगा। और थोड़े मोड़े मुझे पूरा जैसे थे ना, कचरे वचरे कुछ दिख रहे थे मुझे कमरे में। तो फिर बाबू उठेगा तो नीचे ही खेलेगा, तो मैं सोची पहले झाड़ू लगा लेती हूँ फिर से, उसके बाद मैं आराम करूँगी। और यहाँ पे लगे हाथ मैंने कपड़े भी लेके आ गई थी, जो मैं सुबह में धोई थी ना, तो सारे कपड़े सूख गए थे, इसीलिए मैं इसको लेके ही आ गई थी। और सबको रख दी हूँ, अब मैं सबको फोल्ड भी करना है हमें, तो इसीलिए पहले मैं सोची ये कर लेती हूँ, उसके बाद वो करूँगी। और देख सकते हो सब सारे अलग अलग खिलौने थे, मैंने सबको अलग अलग करके रखा है, क्योंकि सारा इकट्ठा रख देती तो फिर सारा मिल जाता एक साथ, तो फिर बाकी बच्चों को खेलने में परेशानी होता है। इसीलिए मैं सबको अलग अलग रखी हूँ, ताकि जब खेले तो जो खिलौना एक सेट है वो सेट से ही खेले पूरा। और यहाँ पे देख सकते हो बाबू खुशी दोनों ही सो रहे हैं, क्योंकि खुशी तो एक बार और सो के उठी थी। खुशी को इतना वीक हो गई है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, वो काफ़ी थोड़ी देर रुक के सो जाती है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े मैं ले आई हूँ, इकट्ठा कर ली, और मैं इसको पहले फोल्ड कर लेती हूँ। और ये सारे कपड़े मैंने सुबह में धो दिए थे, तो धोने के बाद सूख गए थे, तो मैं सोची लगे हाथ इसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि आराम करने में लग जाऊँगी तो फिर सारे काम पड़े रह जाएंगे। इसीलिए मैं सोची पहले ये सब ख़त्म कर लेती हूँ। और खुशी को तो जब से तबीयत ख़राब हुआ है तब से मेरा सारा काम इधर उधर फैले पड़ा रहता है, इसीलिए मैं सोची चलो अभी सो रही है खुशी तो मैं इसको कर लूँ। और खुशी लगभग 8-10 दिन से वो स्कूल भी उसका नहीं चल रहा है, वो छुट्टी पे ही है। तो कब स्कूल जाएगी पता नहीं, कब वो बिल्कुल ठीक होगी तब मैं इसको स्कूल भेजूँगी। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े अलग अलग रख रही हूँ, मेरा कपड़ा अलग, खुशी का कपड़ा अलग, और इसके पापा का कपड़ा अलग। और ये देख सकते हो आप, इस शर्ट का ना कलर चला गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा इसको क्या करूँ, क्योंकि कुछ जब बीमार थी ना तो मैं इसको ना डिटॉल जेल में डाल के छोड़ दी थी। मैं फिर मैं भूल गई कि मैं इस कपड़े को डिटॉल जेल में डाल ली हूँ, तो मैं इसको तब मैं साफ़ करती, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मशीन के नीचे ये कपड़े पड़े हैं। बाकी सारे कपड़े मैं वॉश करके ले आई थी और एक कपड़े छोड़ दी थी, तो वो इसकी ये हालत हो गई। और ये बिल्कुल नहीं है, रक्षाबंधन पे लेके आई थी, और ये लगभग एक ही या दो बार पहने हैं, बाकी ये ख़राब हो गया। पता नहीं, इसको मैं कुछ करके देखूँगी कि सही होगा कि नहीं, फिर बताती हूँ कि क्या होता है। और मैं यहाँ सारे कपड़े अलग अलग करके रखती हूँ, क्योंकि ना कहीं मिल जाए तो सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक कपड़े ढूंढने के चक्कर में सारे कपड़े फैल जाते हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ पे खुशी को कंबल ओढ़ा दी हूँ, कंबल नहीं था तो मैं अपने दुपट्टा ही डाल दी हूँ, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और इधर थी ना खुशी, तो इसको मक्खी भी लग रहा था, तो मक्खी की वजह से खुशी परेशान हो रही थी, तो मैं इसको हवा का तरफ डाल दी हूँ, जिससे हवा लगेगी तो वो सोएगी और मक्खी उस तरफ उसको परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पे खुशी सो ही रही थी, और बाबू यहाँ पे देख सकते उठ गया, ये अपना खेल रहा है, तो मैं इसको दूसरे बिस्तर पे डाल दी हूँ। और लगे हाँ, तो बाबू के साथ खुशी भी उठ जाएगी, क्योंकि खुशी बाबू उठते ही हल्ला करने लगता है, और खुशी बिल्कुल आवाज़ में नहीं सोती, उसको एकदम शांति सी माहौल में सोने में उसको अच्छा लगता है, इसीलिए वो भी थोड़ी देर में अब उठ ही जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो खुशी उठ गई है, अभी बिस्तर पे ही है, और वो अभी हल्की फुल्की नींद में ही है। उठती ही मोबाइल लेना उसने स्टार्ट कर दिया है, और मोबाइल हाथ में लेके उठी है। जब से बीमार हुई है तब से उसको एक ही काम है, मोबाइल लेके। मोबाइल सोती भी है तो हाथ में पकड़ के ही सो जाती है, उठती भी तो हाथ में लेके उठती है। देखे या ना देखे पर रखेगी अपने हाथ में ही। और मैंने यहाँ पे टीवी में लगा दी हूँ कार्टून सॉन्ग, तो कार्टून सॉन्ग सुन रही है, अपना देख रही है। बाबू उस तरफ से देख रहा है और खुशी भी देख रही है। और मैं यहाँ पे इसको ज़मीन पे डाल देती हूँ, क्योंकि मैं इसको इसीलिए कमरे में डाल रखी हूँ ना, क्योंकि जब मैं बिस्तर साफ़ करती हूँ तो उस पर जो सामान होते हैं मैं ज़मीन पे नहीं फेंकती, उस पर फेंकूँगी। और इसका ना मैं सारे कवर धो दी हूँ दोनों का, तो मैं कवर लगा देती हूँ। और कंबल मैंने इस पर इसलिए डाल दी थी, क्योंकि ना इसका कवर तो मैं निकाल दी हूँ, और बाबू खुशी नीचे दौड़ते रहते हैं, और दौड़ते दौड़ते बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। तो खुशी तो उतना बिस्तर से नीचे नहीं उतरती, जब मैं उसको उतारती हूँ या गोद में कटाती तभी हटती है, नहीं तो वो उतना नहीं हटती हैं।
लेकिन अब काफ़ी ठीक है तो अपना मर्ज़ी से नहीं हटती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको लगा दी हूँ और कंबल मैं इसलिए डाल दी थी क्योंकि जो गंदा रहे ना वो कंबल पे लग जाए। उसको मैं धो सकती हूँ पर इसको मैं नहीं धुल सकती हूँ, इस वजह से मैंने उस पे कंबल डाल दी थी। और यहाँ पे मैं अब उसमें भी कवर लगा देती हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़े बचे थे तो मैं सोची कि मैं ख़रीद के इसमें बेकार के पैसे क्यों लगाऊँ। और कौन सा हमारे यहाँ वो है, तो मैं सोची इसी नॉर्मली बिस्तर पे हम इसको डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने 2 बेडशीट के कवर सिल के लगा दी। और मैं यहाँ पे गिरने भी वाली थी, गिरते गिरते बच गई क्योंकि ये इस तरह फंस गया था, बिल्कुल फंस गया था वो उसको सही करने में। और मैं इसको भी सिलूँगी नहीं क्योंकि अभी मेरे पास सिलने का टाइम नहीं है, कभी भी बाबू रोना स्टार्ट कर सकता है, इसलिए मैं भी इसको सिलूँगी नहीं। बस इस पे बेडशीट डाल दूँगी, मैं इसमें बाबू को सोने के बाद में सिल दूँगी या मैं इसको कल सिल दूँगी। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो गया था, लगभग 4 बज गए थे करते करते। तो इसके पापा भी आने वाले थे चाय पीने, इसीलिए मैं फटाफट करके ख़त्म करना चाहती थी, काम जितना जल्दी ख़त्म हो जाता फिर मैं उनके लिए चाय भी बनाना है। और वो यहाँ पे आ गए थे और मैंने अपने काम में लगी थी तो मैंने उनको बोला था कि पहले मैं थोड़ा ये लगा देती हूँ फिर मैं चाय बना कर देती हूँ। और यहाँ पे लगे हाथ मैंने तकिया के कवर भी चेंज कर दी हूँ क्योंकि ये भी गंदा हो रखा था। तो मैं सुबह में मैं नहीं करी थी क्योंकि बाबू खुशी दोनों उस टाइम जगे थे, तो मैं सोची थी शाम को चेंज करके तब उसको मैं धुल दूँगी क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने बेडशीट भी बिछाया वो भी धोने वाला है और यहाँ पे वो भी धोने वाला है। तो खुशी के पापा बोले अभी तक चाय नहीं मिली, तो मैंने बोला कि बाबू मुझे परेशान कर रहा था और मैं काम में लगी थी इसलिए चाय नहीं बना पाई। और यहाँ पे मैं उसको ना उठाने के चक्कर में मोबाइल मेरा कब नीचे गिर गया मुझे पता भी नहीं चला और मेरी एक लापरवाही से कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने चाय उनको बना के दे दी हूँ और यहाँ पे खुशी टोकरी लेके खेल रही है। और उसको दवाई मिलता है 3 टाइम, तो जब तक उसका टाइम दवाई का असर रहता है तब तक खुशी ठीक रहती है ना। बस उसका घाव थोड़ा भी ठीक हो रहा है, बस उसको खोद खोद के बड़ा बना लेती है। और मैं यहाँ पे बाबू को रेडी करती हूँ नीचे लेके जाने के लिए क्योंकि वो थोड़ी देर नीचे लेके जाएंगे तब तक मैं फटाफट काम कर लूँगी जो मैं बचा हुआ है। तो वो अब इसको लेके नीचे जाएंगे तो मुझे थोड़ा मोड़ा काम बचा है छोटा छोटा तो मैं उसको फटाफट निपटा लूँगी क्योंकि बाबू के साथ मुझे करने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी सा लगता है क्योंकि झाड़ू मैं लगाती हूँ कुछ भी करती हूँ वो आगे का जाता है तो बच्चे ये सब चीज़ से दूर रखना चाहिए, इसीलिए मैं उसको थोड़ा बोली हूँ लेके जाने के लिए, नहीं तो वो नहीं लेके जाते तो मैं खुद उसके साथ में रह के करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो हवा भी आ रही थी, मैं झाड़ू लगाई तो मैंने गेट बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे विंडो या गेट कुछ भी खुले रहते हैं ना बहुत सारे आ जाते हैं गंदे, तो मैं यहाँ पे इसीलिए लगा रही हूँ झाड़ू। तो लगभग शाम अब हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे फटाफट इसीलिए झाड़ू लगा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्लास्टिक जैसे आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो वो बाहर से आती है। और मैंने यहाँ पे कमरे अपना पूरा सेट कर दिया है, बिस्तर से कर दी। और ये मच्छरदानी मुझसे मुड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने सारे कपड़े अंदर रख दी हूँ और यहाँ पे बिस्तर बिल्कुल सही तरीके से लगा दी हूँ। और आप देख सकते हो शाम का टाइम हो गया, खुशी बाबू सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं गाड़ी पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट लग गई है, शाम का टाइम हो गया है तो यहाँ पे मार्केट लग गई है।